औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि मम्स या कन पेड़े या जिनको आमतौर पर कंठमाला के नाम से जाना जाता है, ये क्या चीज़ है और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। ये एक वायरल डिजीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारे ये थूक के गदूद होते हैं दोनों साइड पे। अब इन जो गदूद होते हैं इनके अंदर जब एक वायरस चला जाता है ख़ास किस्म का, तो ये उसकी वजह से इसमें स्वेलिंग आ जाती है, मोटे हो जाते हैं। जब ये मोटे हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, तो यहाँ से मुंह फूल जाता है ऐसा दोनों साइड से। और ये वायरस जो है वो इन्फेक्शन पैदा करने के बाद फिर इसके इन्फेक्शन की वजह से बुखार होना शुरू हो जाता है और बेचैनी होती है और इसके अलावा थकावट महसूस होती है। तो ये अलामात उसकी पैदा होती हैं इस वायरस के इसके अंदर मम्स के अंदर जाने के बाद। तो ये तो एक आर्जी सी अलामात हैं जो खुद ही अपना 2-3 हफ्ते का अरसे के बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। 15 दिन के बाद आम तौर पर ये अलामात पहले 1 हफ्ता ये वायरस का हमला होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होती हैं। 1 हफ्ते के बाद फिर ये दूसरा हफ्ता जो है वो उसका अरूज होता है, उसमें होती हैं और तीसरे हफ्ते में ये तकरीबन ख़त्म होने की तरफ आ रही होती हैं और मम्स के पैदा होने के बाद पूरे तरीके से पैदा हो जाते हैं। तो उसके 1 हफ्ते के बाद ये वायरस दूसरे को लगने के काबिल नहीं रहता। अलबत्ता वो ये वायरस मौजूद तो होता है लेकिन दूसरों में ये इन्फेक्शन नहीं फैलाता। एक तो मैं ये आपको बताता जाऊँ कि ये मुतअद्दी मर्ज़ है, यानी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को लग सकती है, बल्कि लगती है। तो इसके लिए जो चम्मच वो यूज़ कर रहा है खाने के लिए उसको इस्तेमाल ना करें आप, और इसी तरह के उसके जो जूठ वाला पानी है वो ना पिएं। और अगर उसने अपने मुंह को या नाक को हाथ लगाया है और उसके बाद दरवाज़ों के हैंडल को उसने टच किया है, तो आप अगर उसी हैंडल को टच करते हैं तो अपने मुंह को लगाते हैं या हाथ को वही हाथ लगाते हैं अपने मुंह को या नाक को, तो उससे भी आपके अंदर भी ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। यही वजह है कि घर में किसी बच्चे को या किसी यंग को, अडल्ट को इस तरह का कोई अगर बीमारी लग जाती है, छूत की बीमारी होती है, मुतअद्दी मर्ज़ होती है, तो वही बीमारी जो है वो तकरीबन घर के सारे अफराद को आहिस्ता आहिस्ता लगती है। ख़ास तौर पर ये मम्स जो है ये चूँकि एक वायरल डिजीज़ है और ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को लगती है, छूत का मर्ज़ है, तो इसलिए इसमें बच्चों को कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अपने मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को जब नाक को और मुंह को टच करें तो उसके बाद उसको धो लें ताकि ये दूसरों को ना लगे। इसके अलावा स्कूल में हजूम वाली जगह पर वो ना जाएं ताकि दूसरे अफराद को ना ये लगे, क्योंकि ये हवा के अंदर इसके कतरात जो वायरस के होते हैं वो मौजूद होते हैं और हवा से भी एक दूसरे को, सांस से भी एक दूसरे को ये मुंतकिल हो सकते हैं। तो जब क्राउड वाली जगह पर आप जाएंगे और अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन हैं तो आपसे ये दूसरों को भी ये बीमारी लग सकती है। और रही बात कि इसके जो मम्स के मज़ीद बदअसरात क्या हैं, तो ये बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं लड़कियों में भी और लड़कों में भी। लड़कों में मैं सबसे पहले बताऊंगा कि ये मम्स जो हैं वो बेऔलादी का बायस बन सकते हैं, क्योंकि आर्थराइटिस जो होता है वो आर्थराइटिस वो इसकी वजह से, यानी खसियों की सोजश जो हो जाती है, इसकी वजह से, मम्स की वजह से ये हो सकती है। अगर वो कुछ लोगों में हो जाती है तो उसमें एक तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो मुतासर होता है और बेऔलादी का बायस बनता है वो फर्द बड़े होकर। और आपको पता है कि ये टेस्टिस के अंदर ही हमारे टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है और टेस्टिस ही जो है उसके अंदर हमारे
स्पर्म्स पैदा होते हैं, तो स्पर्म्स को भी ये डैमेज करता है। तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात ओलिगोस्पर्मिया और बाज़ केसेस में एज़ोस्पर्मिया का केस बन जाते हैं। तो ओलिगोस्पर्मिया से या एज़ोस्पर्मिया ऐसे अमराज हैं कि जिनकी वजह से बेऔलादी का बायस वो फ़र्द जो है वो बन जाता है, और ये चीज़ मम्स की वजह से होती है। और अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो गाइनोकोमिस्टिया बन जाता है, यानी और मर्दों में भी छातियाँ जो हैं वो औरतों की तरह बाहर निकल आती हैं। अगर आप में से किसी फर्द में गाइनोकोमिस्टिया है, यानी आप मेल हैं और आपकी छातियाँ जो हैं वो ऐसे बाहर को निकली हुई हैं जैसे औरतों की हैं, तो ये गाइनोकोमिस्टिया हो सकता है। और ये गाइनोकोमिस्टिया की वजह आपके मम्स हो सकते हैं, जिसको हम कन पेड़े कहते हैं। कि अगर आपको आपकी पिछली हिस्ट्री में कभी कन पेड़े निकले हैं, ये गदूज जो है वो स्वेल किए हैं और उसका आपने प्रॉपर इलाज नहीं करवाया है, तो उसकी वजह से आपको टेस्टोस्टेरोन का मसला, अर्चिटाइटिस का मसला और आपके ये गाइनोकोमिस्टिया का मसला, ये 3 मसाइल, और उसके बाद फिर इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी का मसला भी पैदा हो सकता है, तो यानी बेऔलादी का मसला पैदा हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये सारी मर्दों में पैदा होती हैं मम्स की वजह से, और ख़वातीन में भी बच्चों की जो बच्चेदानी की सोजिश जो है वो बन जाती है, ओवरी की सोजिश होती है, जिसकी वजह से औरतें भी बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती हैं, उनके अंदर भी इनफर्टिलिटी पैदा हो जाती है। तो इसके लिए औरतों में भी और मर्दों में भी चूँकि इस तरह के जो मसाइल पैदा होने का खदशा होता है, तो इसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। होम्योपैथी में कान पेड़ों का इलाज करने के लिए आप हाइपरसल्फ को यूज़ कर सकते हैं, काली आयोडाइड को यूज़ कर सकते हैं, काली म्योर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और पल्साटिल्ला को यूज़ किया जा सकता है, फाइटोलेका को यूज़ किया जा सकता है, मरकार को यूज़ किया जा सकता है, मरकसाल को यूज़ किया जा सकता है, और भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं जो कान पेड़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे बेलाडूना है, अगर अलामात के मुताबिक मेडिसिन बेलाडूना बन रही है तो वो दी जाए। और अगर कान पेड़ों की वजह से ख़वातीन में बच्चादानी के मसाइल पैदा हो गए हैं और बेऔलादी का मसला बन गया है, तो उसमें आप फोरिनम से उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। फोलिक्यूलिनम दी जा सकती है और एग्नेस दी जा सकती है, डायमियाना दी जा सकती है। और इसी तरीके से अगर मर्दों में अगर ओलिगोस्पर्मिया का मसला बन गया है, एस्पर्मिया का मसला बन गया है, एज़ोस्पर्मिया का मसला बन गया है, और उनके खसियों में जो है वो स्वेलिंग आ गई है, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे क्लेमेटिस है, जिसके अलावा साबल सेरियोलाटा है, इसके अलावा एग्नेस कास्ट है। तो इन अद्वियात के ज़रिए से हम ये इलाज कर सकते हैं। और इसकी वजह से अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया तो टेस्टिस मेडिसिन है जिसके ज़रिए से उसको पूरा किया जा सकता है। अगर गाइनोकोमिस्टिया का मसला हो गया है, यानी छातियाँ औरतों की तरह बन गई हैं मर्दों में भी, तो ये भी मम्स के ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उसके ही बदअसरात हैं। तो इसके लिए भी होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, जैसे टेरिबुलिस्टर है, वो बहुत अच्छा काम करती है इस पे, और इसके अलावा डामियाना बड़ा अच्छा काम करती है, एग्नेस कास्ट बहुत अच्छा काम करती है, और भी बहुत सारी अद्वियात हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जा सकती हैं। लेकिन याद रहे कि कान पेड़ों का इलाज किसी अच्छे माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर से ही करवाएं, ताकि आपको जो बाद में पेचीदगियाँ पैदा होनी हैं उससे बच सकें। और अगर कान पेड़े कभी भी आपको ज़िंदगी में रहे हैं और अब आप बेऔलादी का शिकार हैं, तो आप अपने अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मुलाकात करें, ताकि आपके इस पिछली हिस्ट्री पूरी को देखने के बाद आपकी बेऔलादी का इलाज वो डॉक्टर कर सके। आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों में अगर कभी कान पेड़ों की हिस्ट्री रही है और उसकी वजह से आज आप औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हैं, तो एक अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर आपकी मुकम्मल हिस्ट्री लेने के बाद आपका इलाज कर सकता है। होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।